नमस्कार साथियों। आज हम जीरे में खरपतवार प्रबंधन के समक्ष बात करेंगे। खरपतवार प्रबंधन के लिए मुख्यतः हाथ से निराई गुड़ाई ही सजेस्ट की जाती है जीरे में, लेकिन क्योंकि जीरा बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे ग्रो करने लग गए हैं किसान, और करीब 7 लाख हेक्टर एरिया इस बार राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में, तो इस विषय में केमिकल से खरपतवार नियंत्रण काफ़ी उपयोगी हो जाता है। खासकर जिन किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन है और ज़्यादा जीरा की बुआई है, उनके लिए खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जीरे में 8 से 10 दिन की फसल में पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में ऑक्सीफ्लोरोफेन है, जो 23.5 इसे के लेबल पैक में आता है, और अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड नेम भी है। उस खरपतवार नाशी को आप 50 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि करीब 250 ml का घोल हर्बिसाइड का आप 1 हेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हो, 500 लीटर पानी में घोल कर। ध्यान रखें ये हर्बिसाइड ज़्यादा ना पड़े, इसके लिए आप ये नहीं हो कि ज़्यादा डालने से आपकी खरपतवार ज़्यादा नियंत्रण होगी। ये 250 ml की शीशी लगभग पूरा खरपतवार नियंत्रण कर लेती है। प्याजी जैसी समस्या का भी निराकरण होता है, पर इसका समय बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल समय जो होता है वो करीब आपकी फसल जो है 7 से 10 दिन की या 12 दिन की, लास्ट 12 दिन के उस समय तक खरपतवार नियंत्रण में ज़्यादा उपयोगी होगी। आपकी खरपतवार की स्थिति जो होगी वो इस स्थिति में होनी चाहिए। इस स्थिति में जब नई जस्ट अभी निकली है खरपतवार बाहर, इस स्थिति में जब आप स्प्रे करोगे तो खरपतवार पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगी और आप 2 या 3 दिन में इसका असर देख पाओगे अपनी आंखों से। खेत में नमी जरूर रखें। तीसरा पानी देने के बाद जनरली क्या होता है, जीरे के अंदर 2 से 3 पानी देना पड़ता है उगाने के लिए, तो तीसरा पानी देते ही इसका स्प्रे करवा दें। नमी रहेगी तो इसकी कारगरता बढ़ती है। हाँ, तो जीरे में हर्बिसाइड ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5 EC, ये जो हर्बिसाइड है 23.5 EC होता है इसके अंदर। तो ये 6 बीघा यानी 1 हेक्टर में करीब 250 ml ये डोज पड़ती है। 50 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से डाला जाता है, तो 23% इसमें है। 100 ml में 23 ग्राम होता है, हमें 50 ग्राम डालना है, उस हिसाब से हम 250 ml या 250 ग्राम इसका पैक लेते हैं और 500 लीटर पानी के अंदर इसको घोल करके। एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखो कि घोलने से पहले टंकी आपकी पूरी तरह साफ होनी चाहिए। पिछली बार कोई केमिकल अगर आपने यूज़ लिया तो उसे यूरिया के साथ 1 किलो यूरिया टंकी में पानी में घोल के उसके साथ टंकी को धो लें। उसके बाद ही पानी भरकर 500 लीटर पानी में ये 250 ml दवाई मिला के 6 बीघा में या 1 हेक्टर के अंदर इसका छिड़काव कर दें। जीरे में किसी भी तरह की खरपतवार जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। प्याजी का बहुत अच्छा कंट्रोल है ये, पर इसका स्प्रे 8 से 10 दिन पर ही करें। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो फील्ड है ये जीरे का फील्ड है। इसमें जो किस्म लगाई गई है वो GC4 किस्म लगाई गई है। जोधपुर संभाग के लिए GC4 जो काफ़ी समय से बोया जा रहा है वो काफ़ी अच्छी किस्म है और इसकी पैदावार भी अच्छी आती है। GC4 की अगर बात करें तो हमें ये पता चलता है कि इसकी जो बीज दर रखी जाती है वो पर हेक्टर 12 से 15 किलो तक इसकी बीज दर रखी जाती है। और बुआई का समय जो इसका होता है वो अगर लगभग दीपावली के आसपास मना जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि दीपावली अगर जल्दी मगर आ जाती है तो ठंड के ऊपर इसका डिपेंड मामला है। तो जनरली इसका 1 नवंबर से लेकर आप 30 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं जीरे के अंदर। अब बात करते हैं इसकी जो ड्यूरेशन जो है, फसल अवधि जो है वो 120 से 135 दिन की इसकी फसल अवधि है और 5 से 6 इसमें सिंचाई, हल्की सिंचाई इसमें की आवश्यकता रहती है। कीटनाशक का प्रयोग भी किया जाता है और फफूंदनाशक का प्रयोग भी किया जाता है। अगर टाइमली इसमें अगर विडिसाइड का प्रयोग किया जाए, कीटनाशक का प्रयोग किया जाए और फफूंदनाशक का प्रयोग किया जाए तो अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त हो सकता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये जीरे की जो खेत 10 दिन पहले बुआई की थी, इसमें हल्का हल्का इसमें जो खरपतवार उग गया था उसको ख़त्म करने के लिए इसमें खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि इसमें खेत में नमी होना आवश्यक है और समान रूप से, समान तरीके से इसमें आपको फुहार जानी चाहिए और ज़्यादा मात्रा में भी इसमें नहीं गिरना चाहिए और समान रूप से एक चलना चाहिए।
अब जीरे के बारे में जैसे बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जीरा जो है वो मूल रूप से मिस्र में इसका मूल निवासी वहाँ का था ये। उसके बाद में फिर ये बढ़ता बढ़ता ये चीन, भारत, अन्य देशों में फैल गया। अब वर्ल्ड में भी देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा इसका उत्पादक है, और भारत के अंदर देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान इसके अच्छे उत्पादक हैं और अच्छी पैदावार दे रहे हैं और अच्छा निर्यात इसका करते हैं।